नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 6 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, येलो अलर्ट जारी। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में जहां मानसून कमजोर होता दिख रहा है, वहीं दक्षिणी हिस्सों में इसका प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों और मछुआरों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि 6 जिलों के गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और लखीसराय में गरज तड़क के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब शहरों में भी कटेगा बीमा प्रदूषण। फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान, नई तकनीक से बचना मुश्किल। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में जल्द ही बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में लगे कैमरों को ई डिटेक्शन से लैस किया जाएगा। अभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन के माध्यम से परमिट, बीमा और प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कट रहा है। वर्तमान में मात्र 47% वाहनों के पास ही थर्ड पार्टी बीमा है। बिहार में 70 से अधिक आयु के 51 लाख बुजुर्ग, इन्हें मिलेगा आयुष्मान का लाभ। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में 70 वर्ष से अधिक आयु के 51 लाख बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की है। बता दें कि राज्य में 70 से 89 आयु वर्ग में करीब 36,25,000 से अधिक बुजुर्ग हैं, जबकि 80 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्गों की संख्या 14.5 लाख से अधिक है। बिहार में 29 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के एसपी भी बदले गए। दोस्तों, बिहार में पुलिस में 29 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। सरकार के अवर सचिव के हस्ताक्षर से यह तबादला आदेश जारी हुआ है। बता दें कि आदेश के तहत नवादा, बक्सर, लखीसराय, जमुई, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, कटिहार आदि जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं। तेजस्वी यादव की नई रिपोर्ट ने सभी को चौंकाया। पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी उठाया सवाल। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने सभी लोगों को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना में पिछले 6 महीने में हत्या की 175 घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। इसके साथ उन्होंने एक सुझाव भी दिया है। क्या बिहार में बंद होगा जमीन सर्वे? नीतीश सरकार पर टिकी सबकी निगाहें। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नीतीश सरकार द्वारा चलाए जा रहे भूमि सर्वेक्षण को तुरंत रोकने की मांग की है। उनका आरोप है कि सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं और रिश्वतखोरी बढ़ गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि सर्वेक्षण का काम जल्दबाजी में उठाया गया कदम है और पहले राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाना चाहिए। ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार और नहीं लगेंगे झटके। रेल मंत्रालय ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, भारतीय रेल ने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए नई तरकीब पर काम करना शुरू कर दिया है। रेल पटरियों में आरजीएम जान भर रही है। इससे पटरियों में चिकनाहट लाई जा रही है। रेल पटरियों में चिकनाहट कम होने से ट्रेनों में पहिए का शोर भी कम हो जाएगा। यात्रियों को झटके भी कम महसूस होंगे और पटरियों का शोर भी कम हो जाएगा। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग का नया एक्शन प्लान तैयार। उपभोक्ता पहले से हो जाएं सावधान। दोस्तों, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अब गांव में भी स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने के कई फायदे हैं। इसके जरिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग और घर बैठे मोबाइल पर बिजली बिल की जानकारी मिल सकेगी। छपरा वालों को सीएम नीतीश ने कर दिया खुश, कई योजनाओं की दे दी सौगात। दोस्तों, सारण में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले वासियों को कई योजनाओं की सौगात दी। उनका कार्यक्रम मढ़ौरा एवं अमनौर के अफर में था। मुख्यमंत्री ठीक 1105 में मढ़ौरा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे गए। यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र के 68 अलग अलग भवन और योजनाओं का शिलान्यास किया। छपरा के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात मानी जा रही है। बालू खनन शुरू होते ही फिर लगेगा पटना बक्सर मार्ग पर जाम। हजारों लोगों को होगी परेशानी। दोस्तों, आरा छपरा मार्ग से ही बालू वाले ट्रक उत्तर बिहार और बलिया होते हुए उत्तर प्रदेश के लिए जाते हैं। सड़क खराब रहने के कारण इस मार्ग पर ट्रकों की कतार लग जाती है और जाम का दायरा पटना बक्सर मार्ग पर कोइलवर पुल तक पहुंच जाता है। अभी राहत है, क्योंकि 15 अक्टूबर तक सोन नद से बालू का खनन बंद है। खनन शुरू होने के बाद समस्या गहराएगी। पटना में दारोगा के पिस्टल से अचानक चल गई गोली, थाने में मचा हड़कंप। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान थाने में बुधवार शाम एक दारोगा की पिस्टल से अचानक गोली चल गई। फायरिंग से थाने में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि इस घटना को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन खबर बाहर आ ही गई। एसएसपी राजीव मिश्रा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पिस्टल साफ करने के दौरान फायरिंग की बात सामने आ रही है।
नीतीश सरकार ने किसानों की कर दी मौज। धान गेहूं के साथ इन दो फसलों पर भी मिलेगा एमएसपी। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने धान और गेहूं के अलावा दलहन और मक्का पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने का ऐलान किया है। इस साल धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेडे धान का एमएसपी 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि 1 नवंबर से किसानों से धान की खरीद शुरू होगी। अब संसद और विधानसभा की कार्यवाही को देख सकेंगे लाइव। लॉन्च हुआ नया ऐप। दोस्तों, नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस 2.0 वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की कार्यवाही को लाइव देख सकेंगे। नेवा 2.0 के माध्यम से देश के नागरिक संसद एवं विधानमंडल में हो रही कार्यवाहियों से रियल टाइम आधार पर अवगत हो सकते हैं। इस ऐप में देश भर की 23 भाषाओं को समाहित किया गया है। भागलपुर के धावकों को मिलेगा 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक। मिल्खा सिंह बनने का सपना होगा पूरा। दोस्तों, भागलपुर के प्रतिभाशाली धावक अब सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ लगाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। जिला प्रशासन ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक बनाने का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा है। इस ट्रैक के बन जाने से खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास करने में मदद मिलेगी और वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर नहीं लगाया तो काट दी पूरे गांव की बिजली। फिर लोगों ने सिखा दिया सबक। दोस्तों, भोजपुर जिले के बामपाली गांव के ग्रामीणों ने बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में आरा बक्सर 4 लेन को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के पूरे गांव की बिजली काट दी। ग्रामीणों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। सड़क जाम होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिक्षा विभाग ने एक साथ 298 प्रोफेसरों को दे दी बड़ी खुशखबरी। अब मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने एक साथ 298 प्रोफेसरों को खुशखबरी दी है। लंबे इंतजार के बाद 21 विषयों के 298 प्रोफेसरों को ग्रेड पे लेवल में पदोन्नत किया गया है। रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता कृष्णा ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस खबर के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर है। बांका के 2 स्टेशन पर होगा वंदे भारत का उद्घाटन। सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। दोस्तों, बांका के 2 स्टेशन पर 15 सितंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। बाराहट जंक्शन और मंदार हिल में उद्घाटन समारोह होगा। सांसद गिरधारी यादव, विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं कटोरिया में रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आ गई खुशखबरी। बेटियों को सरकार दे रही है 1,01,000 रुपए। दोस्तों, लड़कियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका लाभ सीधे महिलाओं एवं बेटियों को दिया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपने राज्य की बेटियों को आर्थिक सहायता राशि देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम लेख लाड़की योजना रखा गया है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर बेटी की शादी तक राज्य सरकार अलग अलग किश्तों में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वैसे भी हम सब जानते हैं कि बेटियों को लेकर समाज में एक अलग मानसिकता है। बेटियों अक्सर घर समाज में बोझ समझा जाता है। इसके अलावा अगर किसी गरीब परिवार में किसी बेटी का जन्म होता है तो परिवार को उसकी शिक्षा से लेकर शादी तक पैसे जुटाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लेख लाड़की योजना 2024 को शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत बेटी को उसके जन्म से लेकर उसकी आयु 18 साल की होने पर शादी के समय तक अलग अलग किश्तों में सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार ने बेटियों को जन्म से लेकर उनकी शादी तक 1,01,000 रुपए देने की घोषणा की है। यह सहायता राशि अलग अलग किश्तों के प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर परिवार में किसी बेटी का जन्म होता है तो बेटी का जन्म पर 5,000 और जब बेटी स्कूल जाने लगती है और पहली कक्षा में प्रवेश लेती है तो 4,000 और छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000। इसके बाद जब बेटी 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो मुझे 8,000 और मिडिल कक्षा प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जब बेटी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और बेटी 18 वर्ष की आयु में शादी करने योग्य हो जाती है तो बेटी को एक मुश्त 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि लेख लाड़की योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज माता पिता का आधार कार्ड, बेटी का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।